चंदेरी एक ऐतिहासिक और कहानियों वाला शहर, रहस्यमय कटवैली का घर है। विंध्याचल पर्वतमाला में बनी ये जियोग्राफिकल मार्वल समय और कुदरत की कलाकारी का सबूत है। इतिहासकार मानते हैं कि ये घाटी हजारों सालों में बेतवा नदी द्वारा बनाई गई थी। नदी के लगातार बहने से चट्टानें कटती गई और आज हम जो घाटी देखते हैं वो बन गई। अपनी ऊंची चट्टानों और घुमावदार रास्ते वाली कटवैली सदियों से चंदेरी का नेचुरल गेटवे रही है। इसने व्यापार और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शहर के भाग्य को आकार दिया। घाटी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे मुगलों से लेकर बुंदेलों तक कई शासकों के लिए एक प्राइज्ड पोजेशन बना दिया। आज कटवैली चंदेरी के समृद्ध अतीत की एक साइलेंट विटनेस है। यह पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय जगह है जो इसकी सुंदरता को निहारने और इसके ऐतिहासिक महत्व को जानने आते हैं। स्थानीय कहानियों और किंवदंतियों में डूबी घाटी की रहस्यमय आकर्षण को और बढ़ती है। चंदेरी का यह विशाल दरवाजा एक पहाड़ी की चट्टान को काटकर बनाया गया है। 10 मीटर ऊंचा और 25 मीटर चौड़े इस द्वार की कहानी देवनागरी और नष्क लिपियों में लिखे गए शिलालेख से पता चलती है। इन शिलालेखों में उल्लेख मिलता है कि कटी घाटी का निर्माण चंदेरी के तत्कालीन गवर्नर शेर खान के बेटे जिमन खान ने 1480 ईस्वी में करवाया था। स्त्री और स्त्री 2 दोनों ही फिल्मों में एक सीन कॉमन नजर आया, जब अभिनेता राजकुमार राव एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को अलविदा कहता है। इस सीन में नजर आने वाली जगह का ही नाम है कटी घाटी। बता दें कि फिल्म में नजर आने वाला सीन चंदेरी का प्रवेश द्वार है और यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में है। कहा जाता है कि मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने चंदेरी जाने के लिए अपनी यात्रा की घोषणा कर दी थी। घोषणा के बाद अचानक एक द्वार बनाने के आदेश दिए गए। जिमन खान के पास खिलजी के स्वागत में इस द्वार को बनवाने के लिए केवल एक रात थी, लेकिन एक रात में विशाल दरवाजा बनवाना नामुमकिन था। ऐसे में जिमन खान ने घोषणा कर दी थी कि एक रात में यह द्वार तैयार कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। कहा जाता है कि इनाम का ऐलान होते ही 100 राजमिस्त्रियों में से केवल एक ने ही जिमन खान की इस चुनौती को स्वीकार किया। दिलचस्प बात यह है कि उसने यह काम एक रात में पूरा भी कर दिया। राजमिस्त्री के काम से हैरान हो गया, लेकिन जिमन खान अब उसे इनाम नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने बहाना बना दिया कि इस प्रवेश द्वार में तो कोई दरवाजा ही नहीं है। इस बिना दरवाजे के विशाल द्वार के कारण मालवा के सुल्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। बेचारा राजमिस्त्री अपनी मेहनत का इनाम न मिलने की खबर से इतना आहत हुआ कि उसने वहीं आत्महत्या कर ली। यहां गेट के ठीक पास में जो कब्र दिख रही है, बताया जाता है कि अपने हाथों से अपनी जान लेते समय राजमिस्त्री यहां गिर पड़ा था। कटी घाटी को लेकर एक कहानी यह भी है कि जब बाबर की सेना चंदेरी में प्रवेश करने आई तो यह पहाड़ी रास्ते में बाधा बन रही थी। इसलिए बाबर ने आदेश दिया कि पहाड़ी को काटकर उसके लिए रास्ता बनाया जाए। तब चंदेरी का कटी घाटी द्वार अस्तित्व में आया। दरअसल स्त्री की कहानी के लिए तो कहा जाता है कि साउथ इंडिया में घटित हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहा जाता है कि 1990 के आसपास कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक अफवाह फैली थी कि एक चुड़ैल है जो रात होते ही शहर की गलियों में घूमने लगती है और मर्दों की तलाश में रहती है। दरवाजा खटखटाती है और जो मर्द दरवाजा खोलता है, चुड़ैल 24 घंटे में उसे मार देती है। इससे बचने के लिए लोगों ने उपाय ढूंढा। लोगों ने नालेबा कहना शुरू कर दिया। नालेबा एक कन्नड़ शब्द है। इसका अर्थ होता है कल आना। लोग अपने घरों के दरवाजों और दीवारों पर नालेबाला लिखने लगे थे ताकि वो बुरी आत्मा उनके घर का दरवाजा न खटखटाए, और माना जाता था कि नालेबा के पढ़ने के बाद वो चुड़ैलवास लौट जाती थी। इससे साफ है कि स्त्री का चंदेरी से कोई कनेक्शन नहीं है। वहीं स्त्री 2 में नजर आया सिरकटे का आतंक भी
महज देश भर में अलग अलग जगहों पर फैली कोरी अफवाहों पर आधारित एक कहानी है। डायरेक्टर अमर कौशिक ने खुद बताया है कि ये मूवी रियल स्टोरी पर आधारित नहीं है। यहाँ हम आपको बता दें कि स्त्री 2 का ट्रेलर, कुछ सीन, सॉन्ग्स, इससे जुड़ी स्टोरी तो आपको YouTube पर मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल स्त्री 2 YouTube पर उपलब्ध नहीं है। लोग इंटरनेट पर चंदेरी और स्त्री का रियल कनेक्शन तलाश रहे हैं। स्त्री 2 में दिखाए गए सिरकटे के आतंक चंदेरी के साथ ही स्त्री की कहानी रियल है या फेक। डायरेक्टर अमर कौशिक ने खुद बताया है कि ये मूवी रियल स्टोरी पर आधारित नहीं है। ये मूवी फैली कोरी अफवाहों पर आधारित एक कहानी है।